बंद करो, बंद करो, बंद करो, चोरी चकारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेलो, आप क्या क्या कहना है इस विषय में, क्योंकि आप पिछले कई सालों से यहाँ धरना प्रदर्शन और सब कुछ कर चुके हैं, अधिकारियों से, नेताओं से, सबसे मिल चुके हैं। क्या कुछ लग रहा है आज की इस कार्रवाई का है रंग लाने वाली? देखो, जैसे अभी ब्रह्म भाई ने बोला और हम कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है संघर्ष में काम नहीं हुआ। काफ़ी कुछ बिल्डर के ऊपर दबाव आया है और अथॉरिटी अभी जागरूक भी हुआ है और कोई कार्रवाई करने के मूड पे अथॉरिटी की तरफ से लेटर भी जारी किया गया है। लेकिन बिल्डर अभी भी मतलब मस्त है, मतलब जितना भी एक्शन उनको लेना था नहीं ले रहा है, स्लो फेज में काम कर रहा है। अभी भी दिखाई देता है कुछ कॉन्ट्रैक्टर बिना पेमेंट की वजह से स्ट्राइक में चले जाते हैं और लास्ट वीक भी कुछ लेबर बैठे हुए थे, ये पेमेंट नहीं मिला तो हम काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स वो भी स्ट्राइक पे थे। तो ये बिल्डर ऐसे क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने 100% पेमेंट दे चुके हैं। 2018 में बुक किया था। अफोर्डेबल में 4 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, 4 साल के बाद हमें फ्लैट मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल एक्स्ट्रा चला गया। अभी भी करीब 20% काम पेंडिंग है। उसमें सीवर, बिजली, पानी और जो कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग एक्टिविटी है वो अभी भी पेंडिंग है। कुछ लिफ्ट लगे अभी उसका कमीशन नहीं हुआ है, तो कुल मिलाकर काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। तो हम अथॉरिटी से बार बार गुहार लगा रहे हैं जैसे हमें फ्लैट जल्द से जल्दी मिल जाए, क्योंकि हम अफोर्डेबल होम बायर है। बैंक का ऋण और रेंट और बच्चे का स्कूल का फीस एक साथ भरने के लिए बड़ा हमें परेशान हो रहा है। अभी बिल्डर नया एक दूसरा काम शुरू किया है, जो पार्किंग एरिया हमने अफोर्डेबल पॉलिसी के तहत 0.5 BCS पार्ट ऑफ कॉस्ट फ्लैट की कॉस्ट में आता है, वो हमें मिला है। लेकिन उस पार्किंग एरिया को दोबारा बेचने के लिए बिल्डर कॉन्सन लेटर जारी कर रहा है, मेल भी कर रहा है और उसमें एक स्टेटमेंट लिखता है जिसमें वो ये बोलने प्रयास कर रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पार्किंग बेच के ही हम बाकी जो काम है उसको पूरा करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये धोखाधड़ी करने प्रयास है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जहाँ पर भी जाना पड़े हम जाएंगे और बिल्डर के खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए अथॉरिटी को मजबूर करेंगे। और PMO इंडिया और CMO हरियाणा हमें गुजारिश है, जे ऐसे धोखाबाज जो बिल्डर है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और किसी बिल्डर को लाइसेंस देने से पहले उनका क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, जो बिल्डर आगे LOTs के साथ धोखाधड़ी तो नहीं करेंगे। धन्यवाद। यहाँ आए हैं इन लोगों के दुख दर्द को सुनने के लिए, तो क्या कुछ इनकी मांग है और क्या कुछ आपने आश्वासन दिया है? भाई साहब, भाई यार जिन्होंने कमेटी बनाई हुई है एम्पीरिया में, इनके सभी के फ्लैट है, करीबन 3 से 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी काम इनका पेंडिंग था, लेकिन आपसी सहयोग से, और ये मेरे वार्ड के अंतर्गत आती है, और जहाँ भी DTP मंत्री जी या DC साहब जहाँ भी इससे रिलेटेड हमें जाना पड़ा वहाँ हम गए। और मैं मानता हूँ अभी फ़िलहाल एक पार्किंग का मुद्दा है मेन, जो कि हम कल DTP मैम से मिलेंगे। इसमें उन्होंने कहा है, इनको मेल भेजी है भाई, इनको पार्किंग को हम सेल करेंगे, जो कि रूल के अनुसार वो सेल नहीं कर सकते और करीबन 20% इसमें काम बचा हुआ है। तो आज हमने यहाँ पे मीटिंग की है, तो कल हम DTP से मिलेंगे। जल्दी से जल्दी ये कार्य जो हमारे मकान सबने लिए हुए हैं, इसमें जल्दी से जल्दी हम यहाँ शिफ्ट कर सके, क्योंकि मिडिल फैमिली है, सभी रेंट पे रहते हैं और ये लोन पे लेके इन्होंने फ्लैट लिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है 2-3 महीने के अंदर हम यहाँ पे रहने लग जाएंगे। पोजीशन इनकी 2 साल लेट हो चुकी है, तो किस तरह से जल्दी हो पाएगा? ऐसा है जी, जब सभी जिनके फ्लैट हैं, पहले तो किसी को पता ही नहीं था किसने फ्लैट बुक किए हुए हैं। अब हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें ग्रुप भी बनाया है, तो अब हम सब मिलके
अधिकारियों से भी मिलते हैं तो कि स्पीड बढ़ी है। मुझे उम्मीद है और प्रशासन पे भी उम्मीद है, और जिस तरीके से हम चल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है 2-3 महीने के अंदर हमें पोजीशन मिल जाएगी। मेरा नाम बबीता है और हमने ये फ्लैट जो है बुक किया था। हर महिला का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, लेकिन 6 साल से ऊपर हो गए हैं जिसमें हमारा सपना साकार होने की बजाय हमें मिला ही नहीं है, और बिल्डर हम पर जो है बार बार हमें धोखा दे रहा है बिल्डर, जिस कारण हम लोग परेशान हैं। और रही बात हमारी जो स्पेस है, हमारे जो फ्लैट के लिए जो हमें स्पेस दिया गया है उसे भी वो दोबारा बेच रहा है कार पार्किंग के नाम पर, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारी जगह है। मेरा नाम विनीता है, मेरा आशियारा फेज़ 2 में फ्लैट है। तो अभी फ़िलहाल हम 100% पेमेंट कर चुके हैं, बट जो कंस्ट्रक्शन को देखते हुए तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल में भी कोई उम्मीद नहीं है फ्लैट मिलने की। और कंस्ट्रक्शन इतना डिलेड था कि ना तो कहीं किसी बैंक से लोन मिला, फुल पेमेंट हमें खुद से करनी पड़ी। और अभी जब कंस्ट्रक्शन तो पूरी हुई नहीं है, साथ में अभी कार पार्किंग की और समस्या खड़ी हो गई है कि उसे भी बेचेंगे, जबकि जितने अलॉटीज़ है उतनी नंबर ऑफ कार पार्किंग्स तो है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको तो मिलेगी नहीं। अगर उसमें से 1/3 बंदों को मिल भी जाएगी तो फिर वही है, बाद में उन सबके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा क्लैशेस होंगे, क्योंकि पार्किंग एक आदमी को तो फुल अथॉरिटी मिल जाएगी, बट बाकी लोग कहाँ जाएंगे? मतलब या तो रोड के ऊपर खड़ी करेंगे, क्योंकि बिल्डर ने ऐसा कोई और तो ऑप्शन दिया ही नहीं है कि हर किसी को अपनी एक अलग से जगह मिले। तो ये सब चीज़ें तो लगता है कि एक तो कंस्ट्रक्शन इतनी डिलेड है जिसकी वजह से हमें वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस मिल रहा है, और ऊपर से आप कार पार्किंग के लिए और पैसे के लिए डिमांड है। तो हम तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है, कंसेंट हमारी तो नहीं है उसके अंदर। मेरा नाम कंचन कौशिक है, मेरा फ्लैट फेज़ 1 में है। ओके, अभी कमिंग टाइम से जो मेल्स आ रहे हैं लाइक कार पार्किंग के लिए, तो बिल्डर है जस्ट मेकिंग अस फूल, बेवकूफ़ बना रहा है वो हमें। अगर एक कार पार्किंग हम खरीद भी लेते हैं, अगर एनीबॉडी जो भी यहाँ कोई है सोच रहा है खरीदने का, देन डोंट गो टू बाई, मत खरीदो, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में या जो अफोर्डेबल की एक्ट है उसमें कहीं भी रिजर्व कार पार्किंग का क्लॉज नहीं है। ठीक है, इफ़ आप प्लान करो कि 2/3 दे देंगे तो 2/3 तो एरिया भी नहीं है, आप किसको रिजर्व करोगे? अगर रिजर्व होंगे तो हमारे बच्चों का प्ले एरिया ख़त्म हो जाएगा, हमारा घूमने का जो ट्रैक है वो ख़त्म हो जाएगा। और हर जो भी अभी अफोर्डेबल सोसाइटियाँ चल रही हैं वहाँ यही है, फ्री है, कहीं भी आप आओ और अपना पार्क करो। तो ये जस्ट एक गेम है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि बिल्डर हमें कहीं ना कहीं जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है ना, उस प्रोटेस्ट को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक अदर ही पॉइंट इन्होंने ले लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये हो कि हमारा कंस्ट्रक्ट करो, हाउ कुड यू, आप कैसे बेच सकते हो? तो फ्री लैंड है, नहीं बेच सकते। तो प्लीज़ अगर किसी के भी माइंड में है कि मैं खरीद लूँ तो डोंट गो फॉर दैट, वो सेल एग्रीमेंट होगा ही नहीं, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होगा। 2/3 इतना ईजी नहीं होता कि आप सब क्लॉज चेंज कर लोगे। ये हमारी ज़मीन है, ये हम सबकी है, फ्री लैंड नहीं आप कर सकते हो। थैंक यू। मेरा नाम सूर्यांश है। हम लोग कुछ 3-4 इयर्स पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, ऐसा सोच कर कि ये हाउस हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर इतने इयर्स बाद भी ये नहीं मिल रहा है और बिल्डर नए चीज़ बना दे रहे हैं, और इसी वजह से हमको बार बार हमारे जो रेंट के होम्स होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, जिससे हमारा और मनी वेस्ट होता है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं ताकि ये हाउस हमें मिल सके। मेरा नाम पूर्वांशी है पांडा। खेलने के लिए मिलता ही नहीं है, पार्किंग करने के लिए भी। जहाँ रहते हो वहाँ भी खेलने की दिक्कत है ना, इसलिए अपने घर में आना चाहते हो? हाँ। यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत है? हाँ। और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका घर आपको दिया जाए ना? हाँ। चलो, तो आप ये बोलोगे हरप्रीत अंकल हमारे घर वापस कर दीजिए जल्द से जल्द, क्यों आप इतना डिले कर रहे हो? बोलिए। हरप्रीत अंकल, बोला अर्पित अंकल, अर्पित अंकल हमारे घर वापस कीजिए जल्दी।
हमारे घर वापस ये जल्दी। आप इतना डिले क्यों कर रहे हो? आप अपना दिल क्यों कर रहे हो? हमें परेशान कर रहे हो सर्दी में। हमको सर्दी में परेशान कर रहे हो। छोटे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। छोटे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। प्लीज। थैंक यू। मेरा नाम है श्रद्धा। श्रद्धा, आपको परेशानी हो रही है? आप अपना घर नहीं मिला अभी तक? आपको कितने साल हो गए हैं ना? 4 साल हो गए हैं। अच्छा, तो अब आप क्या कहना चाहोगे? जो अंकल हैं, हरप्रीत अंकल, उनसे क्या कहोगे आप? मेरे को अपना घर वापस दे दो। मेरा नाम अमितेश मिश्रा है। पिछले 4 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 2 साल पहले भी इन्होंने अभी जो नया प्रोटेस्ट हमने करना पड़ा क्योंकि कार पार्किंग को लेके कि पहले 2 साल पहले भी इन्होंने प्रयास किया कि कार पार्किंग जो कि अफोर्डेबल हाउस स्कीम के अंतर्गत बेच ही नहीं सकते, उसको प्रयास किया था। उस समय भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो कुछ दिनों के लिए इन्होंने रोक दिया, बट अभी रिसेंटली फिर सुनने में आ रहा है कि वो उन्होंने बहुत लोगों को ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको जी कार पार्किंग देंगे। बट कार पार्किंग तो बात की चीज़ है, अभी जो हम मूलभूत समस्या जो हमारी है कि जो डेडलाइन थी उससे हम लोग 2 साल पीछे चल रहे हैं। 2 साल में अगर हम कोविड का भी टाइम कर देते हैं तो तब भी जो है हम लोग मतलब उसको कोविड को हटाने के बाद 2 साल पीछे चल रहे हैं। जो सबसे बड़ी कारण है हम लोग क्योंकि हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, ये अपने EMI भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं और यहाँ का तो ऑल ओवर बजट जो है पूरा, क्योंकि हम लोग ऐसे फैमिली से हैं जो हम लोग बहुत ही मिनिमाइज करके तरीके से ये फ्लैट को लिया था और ये फ्लैट हमें 2 साल पहले मिलना था। आज 2025 शुरू हो गया, लेकिन अभी भी जो फ्लैट की गति है, काम करने की जो रफ्तार है, उससे लग नहीं रहा है कि बिल्डर जो है कहीं भी सीरियस है। वो केवल हमारा दोहन कर रहा है और इसमें मुझे जो सबसे बड़ा जो दुख होता है कि हमारे प्रशासन का सहयोग उसको मिलता है, जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है कि बिना प्रशासन के सहयोग के ये काम हो नहीं सकता। और इसको राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो भी स्कीम के तहत हुई है, वो सरकारों को ये चीज़ देखना चाहिए कि कैसे ये चीज़ होता है, मतलब कैसे ये सिंडिकेट काम करता है, चाहे वो STP ऑफिस हो, चाहे हरेरा ऑफिस हो। मतलब कहीं भी हम 2 साल तो हम लोग को हरेरा में केस दायर किए हुए हो गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। तो इसको देखते हुए लगता है कि इसके अलावा और क्या हमारे पास रास्ता है, क्या विकल्प है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी भी सरकार का या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का या भी किसी भी प्रशासनिक विभाग का इस पे कोई भी हस्तक्षेप ऐसा पॉजिटिव वे में नहीं मिला है जिसको कि मिलना चाहिए। और यहाँ पे सारे लोग बेसिकली जो है, जो ये अफोर्डेबल हाउस होता है वो निम्न मध्यम वर्ग के लिए होता है, लेकिन इसका मजाक उड़ा के सरकारी नियमों को ताक पे रखते हुए सरकारी प्रशासन और उसका लाभ लेते हुए बिल्डर अपने मन के हिसाब से इसी पैसे से एस्क्रो अकाउंट से अपना पैसा निकाल के 2-3 प्रॉपर्टियां और उसने कर लिया होगा, मुझे जो जैसा लगता है। लेकिन हमें जो हमारे पैसे का तो हमें कोई भी भुगतान हुआ नहीं और मकान मिलने की जो संभावना है वो दूर दूर तक दिख नहीं रही है। ऊपर से अभी नई नई चीज़ आती है, कभी कार पार्किंग बेचने की बात करता है, कभी कुछ करता है जो कि उसके रूल में भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये मेरा आपके माध्यम से सरकार के लिए सवाल है। धन्यवाद। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहित है और ये इम्पीरिया फेस 1 के अंदर हम लोगों ने 2018 में फ्लैट बुक करवाए थे। अभी 2024 खत्म हो गया, 5 स्टार्ट हो गया है। 2 साल से डिले चल रहा है और मुख्य रूप से ये हम सब लोगों ने जो घर लिए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लिए थे, उसमें हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबको सहयोग करके घर दिलाने की बात कही। लेकिन जो भी मुख्य वादे माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ किए गए थे इन बिल्डर के द्वारा, सभी बातों के ऊपर वो झूठ चल रहा है। मुख्य रूप से बोला गया था कि 4 साल के अंदर घर मिल जाएगा, 6 साल से ऊपर होकर घर नहीं मिला। नंबर 2
किसी भी अफोर्डेबल सोसाइटी में पार्किंग बेची नहीं जा सकती। हमारा बिल्डर झूठे तरीके से कई प्रकार के लोगों को दबाव बना करके इलीगल तरीके से पार्किंग बेचने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के जो बिल्डर ने हम लोगों को स्टार्टिंग के अंदर जो ब्रोशर दिया था, उसमें जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात की गई थी, उसके अंदर से कम भी 80% चीज़ें ऐसी जो बिल्डर पूरी नहीं कर रहा है। अभी तक भी जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस जो है 75 to 80% काम हुआ है, और बिल्डर हम लोगों से बार 100% पैसा हम लोग दे चुके हैं, हमारे से पैसा नहीं ले रहा। उसने अपना सेकंड फेज स्टार्ट कर लिया, दूसरे लोगों से डिले पैसे पे इंटरेस्ट ले रहा है। हम लोगों में यदि किसी 2-4% लोगों ने, यदि किसी ने 20-50 हज़ार रुपये बाकी छोड़ के, तो उनसे इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है। जबकि हम सब लोगों का आज की डेट में लीगल राइट बनता है कि हम लोगों को जो 2 साल का डिले हो गया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, डिले कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसकी कहीं कोई बात नहीं की गई है। इसका मतलब ये सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए हम सब गरीबों के वादों के सामने ये बिल्डर झूठे साझे देकर के अपने खुद के मुनाफे के लिए कमा रहा है। तो मेरा ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से पीएमओ ऑफिस से, सीएमओ ऑफिस हरियाणा से है, इस प्रकार ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे यदि यहाँ पे आकर के रिक्वेस्ट करें तो प्लीज इस पे ध्यान दिया जाए। एचरेरा हरियाणा, एसटीपी, तमाम जगहों पे हम लोगों ने जाकर के रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरीके से कुछ काम करें। नंबर 1, हम सब लोगों को सेफ्टी के साथ में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो आप लोगों ने, बिल्डर ने हमें ब्रोशर दिया उसके अंदर जो लिखी गई थी उस क्वालिटी का हाउस हमें मिले। नंबर 2, अननेसेसरी का डिले और ना हो, जितना जल्दी हो हमारा घर मिल जाए। नंबर 3, जिस तरीके से बिल्डर कुछ 2% लोगों के 2-5 हज़ार 20 हज़ार के ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा है, उसी प्रकार से हमारे डिले कंपनसेशन के ऊपर हमें हमारा इंटरेस्ट और डिले कंपनसेशन दिया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में आप जानते हैं बड़े बड़े बिल्डर हैं जो कि लोगों को उनका एक सपना दिखाते हैं कि आपके सपनों का आशियाना हम आपको दिलवाएंगे। आपके सपनों का आशियाना हवा में बना करके दिखा देते हैं कि इस तरह का होगा, इतनी मंजिल पर होगा, इतना फ्लोर होगा, इतना स्क्वायर फीट होगा, ये बालकनी होगी और यहाँ पे आपका बेड होगा। लेकिन वो सारे सपने जब पैसे लेने के बाद में पूरे नहीं करते हैं बिल्डर, तो इन लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी, ये शायद इनसे ज़्यादा अधिक कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा। क्योंकि जिस दिल पे लगती है वही दिल जानता है कि उसके साथ क्या बीतती है। ऐसे में ये सभी लोग अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को छोड़ करके आज यहाँ आए हैं। आशियारा आप देख सकते हैं सोसाइटी है, रेणुका ट्रेडर्स बिल्डर है, जिसने कि इनको झूठे सपने, और वो भी किसके नाम पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर देने का वायदा किया और वायदे से मुकर गया है। अब घटिया क्वालिटी के घर बना करके दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी के अच्छे घर उन्हें मिलने चाहिए। जो भी उनसे वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे होने चाहिए। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर नेता के पास वो जा करके अपनी चौखट पे उनकी नाक रगड़ के आ चुके, लेकिन अभी तक इतने सालों के डिले के बाद भी इन लोगों को इनका आशियाना नहीं मिला है, जबकि इसका नाम ही आशियारा है, यानी कि इनका आशियाना। और आज तो हद तब हो गई जब इनका कहना है कि इनको कहा जा रहा है कि जो आपका विजिटर पार्किंग एरिया है वो हम आपको बेचना चाहते हैं। यदि आप उसे खरीदना चाहते हैं तो आप एक कंस्टेंट लेटर हमने जो मेल में दिया है उसको वापस भेज दीजिए, जिससे कि वो पार्किंग एरिया भी हम आपको बेच सकें। यानी कि इनको जो फ्री पार्किंग मिल रही थी उस फ्री पार्किंग को भी बेच करके मुनाफा, पैसा और ब्लैक मनी कमाने की जुगत लगाए हुए है रेणुका ट्रेडर्स के हरप्रीत बत्रा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरप्रीत बत्रा, जो कि इसके डायरेक्टर हैं इस बिल्डर्स के, और वो चाहते हैं कि इन लोगों की जो गाढ़ी कमाई है जिससे फ्री में ये पार्किंग लेना चाहते हैं वो ब्लैक में बेच करके वाहवाही लूटे और मजे ले अपनी लाइफ के। लेकिन शायद वो यह नहीं जानते कि भगवान की जब लाठी पड़ती है इंसान के ऊपर, इस तरह के गलत काम करने वालों के ऊपर, तो फिर वह जब उस समय जब भगवान को याद करते तो सिर्फ उन्हें अपनी आह के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। आज इन लोगों की जो आह निकल रही है शायद कहीं ना कहीं इन बिल्डर्स के ऊपर वो जरूर पड़ेगी आने वाले समय में। हमारी गुजारिश है कि यदि आप इन लोगों का साथ देना चाहते हैं तो इनको इनके घर जरूर और जल्द से जल्द दिलवाए जाएं। उच्च क्वालिटी के घर, उच्च गुणवत्ता पूर्वक जो कंस्ट्रक्शन है उसके घर इनको दिए जाएं। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।